All right, joining me right now is BJP leader Vijay Goyal, who has lauded the order coming in from the Supreme Court where dogs are concerned that they need to be put in shelters, the stray dogs, in the next 8 weeks. Of course, that has been contested with both inside and outside court. Vijay Goyal ji joins us. Vijay Goyal ji, you know, this is something that has not just Delhi divided, but the country divided. आपको लगता है, you think that this order should be implemented not just in Delhi but all across India. Why do you think this is the best solution? क्योंकि जो dog lovers हैं, जो animal activists हैं, वो तो कह रहे हैं that this is nothing but a death warrant for at least 9 to 10 lakh dogs in Delhi NCR region. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजने का फैसला किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। एक बात आप समझ लीजिए, ये डॉग लवर्स या एनिमल लवर्स गिनती के हैं सिर्फ। हमारे साथ सारी दिल्ली की आरडब्ल्यूएस हैं। सारी का मतलब है 500 या 1000 से ज्यादा होंगी आरडब्ल्यूएस। एक भी आरडब्ल्यू आप ऐसे लाके दिखा देंगे जो ये कहेगी कि ये फैसला ये गलत है और कुत्तों को सड़कों पे रहना चाहिए, तो मैं समझ लूंगा कि एनिमल लवर की बात सही है। एक भी आरडब्ल्यू कह रहा हूं। दूसरी बात यह है, देश भर में 12 करोड़ कुत्ते हैं। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बाकी की स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। एनिमल लवर्स 2 इशू उठा रहे हैं आज की डेट में। पहला इशू इनका यह है, अगर आप मेनका गांधी जी से लेकर सबको आप सुन लेंगे तो पहला इशू इनका यह है, इट इज नॉट पॉसिबल, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास शेल्टर होम्स नहीं है, हम कुत्तों को कैसे भेजेंगे वहां पर। और वो कहते हैं कि किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है जी। पर जब मैं उनसे कहूंगा, मान लीजिए हमारे पास शेल्टर होम हो, मान लीजिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मान लीजिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज हो, तब क्या आप डॉग्स को शेल्टर होम्स में जाने का समर्थन करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? तब वो हाथ पीछे खींच लेंगे। तो इसका मतलब है वो 2 मुंह से बात कर रहे हैं। दूसरा इशू वो ये उठाते हैं कि भाई, मैं उनसे अगर पूछूंगा या आपसे भी मैं पूछूंगा कि दूसरा सोल्यूशन क्या है आपके पास, क्योंकि आपको तो मालूम है 1960 से पहले तो कुत्तों को गुड स्लीप दी जाती थी। मैं पूछूंगा आपसे, आपके पास क्या सोल्यूशन है, या जो एनिमल लवर्स है उनके पास क्या सोल्यूशन है? वो सिर्फ एक सोल्यूशन बताएंगे, वैक्सीनेशन एंड स्टरलाइजेशन। तो भाई, वैक्सीनेशन स्टरलाइजेशन भी आप कर लीजिए, और आपने करके भी देख लिया है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर विजय गोयल जी, आपने कर लिया वैक्सीनेशन। विजय गोयल जी, इसमें दो पक्ष हैं। विजय गोयल जी, लास्ट लाइन बोलिए सर, बोलिए। हाँ, लास्ट लाइन है, 12 करोड़ कुत्ते देश भर के अंदर हैं और दिल्ली में 8 लाख से अधिक स्ट्रे डॉग्स हैं जी। वो तो यही रहेंगे ना, वो तो स्टरलाइजेशन करके कहीं जाएंगे नहीं, वो इसी तरह से काटते रहेंगे। दिल्ली में 2000 केसेस पर डे डॉग बाइट्स के केसेस हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिला उनके ज्यादा शिकार हैं। लोगों ने सैर करना बंद कर दिया पार्कों में, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया है। तो आप इनसे ये पूछ के बता दीजिए इनके पास क्या सॉल्यूशन है कि लोगों को कुत्ते काटे नहीं। विजय और गोयल जी, पहले हमारे सामने मानव हित है या कुत्ता हित है? बट विजय गोयल जी, जो आप कह रहे हैं कि आपने स्टेरलाइज करके देख लिया, वो हुआ नहीं। विजय गोयल जी, आप एमसीडी से काफी वाकिफ हैं जो दिल्ली में है। अब आपको मैं एक फिगर है जो एमसीडी से ही आया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पे सब स्टेरलाइजेशन सक्सेसफुल हुआ है, कुत्तों की संख्या कम हो गई है। एक दिल्ली ऐसा शहर है जहां पर कुत्तों की संख्या डबल होती जा रही है। जो पहले 2009 में कुत्तों का सेंसस हुआ था, फिर 2018 में हुआ, डबल ही होती हुई जा रही है। तो जो एमसीडी है, एमसीडी का अटर फेलियर है कि आप स्टेरलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि बाकी शहर, बाकी स्टेट्स कर पा रहे हैं। एमसीडी को कोई दिक्कत है, एमसीडी नहीं कर पा रही है, पहली बात। दूसरी बात विजय गोयल जी, एमसीडी का बजट, मैं आपको नहीं, आप भी सुन लीजिए सर, क्योंकि देखिए आप एक पक्ष रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुत्तों के पक्ष में हूं, पर क्योंकि आपका एक पक्ष है, मैं आपको जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो कहते हैं वो बता रही हूं। जो दूसरी बात विजय गोयल जी, एमसीडी का बजट 500 करोड़ है इसमें, जो कुत्तों के ऊपर है। उन्होंने सिर्फ 70 लाख स्पेंड किए हैं। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो पब्लिक हुआ है, सिर्फ 70 लाख जो स्पेंड किए हैं शेल्टर बनाने में। अब उन्होंने बाकी सब कह रहे हैं स्टेरिलाइजेशन में स्पेंड कर दिया है। जो आंकड़े हैं और जो स्टेरिलाइजेशन हुई हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो कहीं पर या किसी ने पैसे खाए हैं या बनाए हैं।
ये सारा एमसीडी की गलती है। और अब हम कह रहे हैं कि मानव हित या कुत्ता हित, इसमें मैन मेड क्रिएशन है। ये प्रॉब्लम एमसीडी की क्रिएटेड है दिल्ली में, ये हम क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं जवाब दूं? प्लीज सर। हेलो, आवाज चली गई सर जी। प्लीज सर। देखिए, पहले आपके फैक्ट्स ठीक नहीं है जी। सुनिए, सबसे ज्यादा डॉग्स की जो प्रॉब्लम है, स्ट्रे डॉग्स की, वो यूपी के अंदर नोएडा और गाजियाबाद के अंदर है। अगर मैं आज आवाज मारूं तो पूरा गाजियाबाद उठ के दिल्ली के अंदर आ जाएगा कि गोयल साहब हम आपके साथ हैं। पूरा नोएडा उठ के आ जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों जगह के ऊपर इन स्ट्रे डॉग्स के लिए मुझे इनवाइट किया गया था और दोनों जगह पर मैंने मीटिंग ली थी। मैंने उनको कहा था विजय गोयल माहौल बनाता है, एक्शन नहीं कर सकता, वो माहौल बनाता है ताकि सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट्स इसके अंदर जागे। दूसरी बात यह है, एमसीडी नहीं करती स्टरलाइजेशन। मैं आपको बताऊं जी, एमसीडी ने 20 एनजीओ सर टेंडर देती जो है, ये एनिमल लवर्स चलाते हैं, इनके ऊपर छोड़ रखा है। सुनिए मैडम, टेंडर तो एनजीओ उठा रहे हैं ना, एनजीओ उठा रहे हैं। सुनिए बात को, जिनको आप देना चाहें, जिनको एमसीडी देना चाहे उन्हीं को टेंडर देती है। टेंडर निकालती है जी 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 जी, बोलिए सर। नहीं, ये सिर्फ सोसाइटीज को देते हैं और इसके अंदर ज्यादातर एनिमल लवर्स ही सामने आते हैं। जैसे मेनका गांधी जी की भी एक संजय गांधी जी के नाम से वो है, उनसे पूछ लीजिए आपने कितने केस के स्टरलाइजेशन के केस किए हैं, तो आपको पता चलेगा ठीक नहीं किए। एमसीडी इतने सालों से उसमें खूब करप्शन रही है। पर मैं आपको दूसरा सवाल उठा रहा हूं जी, कोविड के कारण भी इस काम में बहुत कमी आ गई थी, इसलिए कुत्ते बहुत बढ़ गए थे। मुझे सिर्फ इनसे ये पूछ दीजिए, 8 लाख कुत्ते, चलो बाकी तो आपने सारे स्टरलाइज कर लिए, ये जो 8 लाख कुत्ते रोज सड़कों पे घूम रहे हैं, ये काटते रहेंगे तो ये बच्चों को काटते रहे, आप इसके हक में हैं क्या? अगर वो कहेंगे हक में हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, फिर तो वो कहते हैं कि नहीं कुत्ता ज्यादा प्यारा है। क्या है, लोगों ने बड़ी बड़ी नस्ल के कुत्ते अपने घर में पाल रखे हैं, उनको लगता है हाय हमारा डॉग है ये स्ट्रे डॉग। अगर ये वास्तव में एनिमल लवर हैं, पहली बात ये सारे वेजिटेरियन हैं क्या? जरा इनसे पूछ के देख लेना। दूसरा, इनमें से कितनों ने कुत्ते गोद लिए हैं? जैसे नीदरलैंड में कुत्ते गोद लिए हैं, इनमें से इन्होंने कितने गोद लिए हैं? कोई कुत्ता गोद नहीं लिया है। ये सिर्फ एक काम करते हैं, एक तो इनको फॉरेन फंडिंग मिलती है, एक दूसरे एनजीओ से फंडिंग मिलती है, गाड़ियां आती हैं, कुत्तों को खाना डाल के चली जाती है, और अब तो ये कुत्तों को मीट खिलाते हैं, तो कुत्ते तो अपने आप ही हिंसक हो जाएंगे। कर्नाटक के अंदर सरकार ने कहा कि हम इनको मीट के साथ बिरयानी खिलाएंगे। अब ऐसी अगर प्रथा है तो आप कुत्ते पाल लीजिए, इनकी संख्या जो है, हम एक पैदा करते हैं वो 4 पैदा करते हैं, इनकी संख्या हमारी संख्या से ज्यादा होने वाली है। फिर हमें शेल्टर होम्स में जाना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी शेल्टर होम में आ गए हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर निकलने में डरते हैं। मेरी एक बात ध्यान रखना, आप आरडब्ल्यूएस के अंदर, आप इतना बड़ा चैनल है, आरडब्ल्यूएस के अंदर सिर्फ एक सर्वे कर लीजिए, आरडब्ल्यूए लोगों को रिप्रेजेंट करती है, कोई नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कितने एनिमल लवर सामने आएंगे। गोयल साहब, ये कोई कॉन्टेस्ट कर ही नहीं रहा है कि दिल्ली में एक मेनेस है कुत्तों का, उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है। पर हम यहां पर क्यों आए और सोल्यूशन क्या है? जो आपने फिगर्स दिए, मैं आपको साफ फिगर देती हूं। उत्तर प्रदेश ने पिछले साल 2.8 लाख स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज किया है। अगर मैं आपको दिल्ली का इसमें फिगर दूं, वो 1 लाख भी नहीं बनता है, 1 लाख से भी कम है दिल्ली एनसीआर रीजन। बहुत ज्यादा गैप है। चलिए आप एक्सपेंस भी मान लीजिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत, ये जहां पर ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, मैं 5 शहरों की बात कर रही हूं, 5 शहरों की, उनमें से लखनऊ एक शहर है नंबर 1। तो कहीं पर हम ये क्यों नहीं मान रहे कि एमसीडी का बहुत बड़ा फेलियर रहा है? अगर आप सिर्फ 70 लाख अपना बजट में से निकाल के स्पेंड कर रहे हो आप स्टेरिलाइजेशन के लिए, आप सेंटर्स के लिए, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ फिगर्स दे रही हूं, बैंगलोर, बॉम्बे इससे कम से कम 30 गुना स्पेंड करता है फॉर एनिमल शेल्टर, जो हम नहीं करते, वो हमारा बजट है। हम ये क्यों नहीं मानते कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है? नहीं, मैं ही कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, आपका एक फैक्ट और गलत है, एमसीडी का बजट कोई 500 करोड़ नहीं है, तो एमसीडी के पास तो पैसा ही नहीं है, और उनके पास 500 करोड़ क्या, मुश्किल से 10-15 करोड़ का बजट होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। 5 करोड़ बोला मैंने सर, 5 करोड़ वगैरह के स्टेरिलाइजेशन। विजय गोयल जी, 5 करोड़ कुत्तों के स्टेरिलाइजेशन के लिए 70 लाख आपने, सिर्फ 70 लाख आपने स्पेंड किया इनका शेल्टर बनाने के लिए।
सिर्फ 70 लाख जी। और वही तो 11 MCD का करोड़ तो कमी है ही इतने बीएमसी सालों के 11 अंदर। करोड़ नहीं, स्पेंड करती है इस चीज के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एमसीडी को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं जी, और मैं एमसीडी को खुला क्रिटिक हूं कि एमसीडी के अंदर करप्शन है। पर मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, एमसीडी ने अब ये सारा काम आउटसोर्स कर रखा है, तो डेफिनेटली कुछ चीजें होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, जो एनिमल लवर सॉल्यूशन नहीं बनाते। पहला सॉल्यूशन इसका ये है कि सेंसिस होना चाहिए। अभी 10-12 साल से तो सेंसिस ही नहीं हुआ है कुत्तों का। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, जो मैं 8 लाख कुत्ते कह रहा हूं वो 10 लाख से 2018 भी का ऊपर सेंसस निकलेंगे, है, आप देखो। 2018 का क्योंकि गली-गली में सेंसस है कुत्ते जो पड़े आप हुए कह हैं। रहे हो। जी जी, उसके हिसाब से नहीं, 8 लाख मैडम, कुत्ते हैं तो कम से 2018 कम में 10 कोई लाख तो सेंसस होंगे। नहीं हुआ था। नहीं, एमसीडी का ही फिगर है सर, अब वो सेंसस होंगे। के तौर तो पे हुआ आप या ये क्या हुआ समझ है? लीजिए बात को जी। पहले सेंसस तो खैर नहीं हुआ, तो पहला तो यह है कि सेंसस करवाना चाहिए जी। दूसरा, जियो चिप जो है उसको लगाना चाहिए। तीसरी बात है, अब ये जो लोग कहते हैं शेल्टर होम कैसे बनेंगे, अरे वैसे ही बनेंगे जैसे कोविड की आफत आई थी और हमने डिसीजन किया कि हम रातों रात अस्पताल खड़े करेंगे, कैंप लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, वैक्सीन को डेवलप करेंगे। ये जब सब हमने डेवलप किया तो हम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़े ना। अभी तो उन्होंने सिर्फ 2 महीने दिए हैं। 2 महीने के अंदर इन एनिमल लवर्स को चाहिए पहले रिजल्ट तो देख लो। अगर रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। आप तो एक दिन में रिजल्ट देखने के लिए पर इसका आर्ग्यूमेंट ये है, देखिए आप उसी बॉडी को ट्रस्ट कर रहे हैं जिसने अभी तक आपको फेल किया है। वही एमसीडी जिसको आप ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसके पास अभी सिर्फ 20 स्टेरिलाइजेशन सेंटर हैं, उसी बॉडी को आप ट्रस्ट कर रहे हो कि वो ओवरनाइट इतने सेंटर बना दे कि वो 9 से 10 लाख कुत्तों को हाउस कर ले। तो ये साफ, विजय गोयल जी, क्या, चलिए मैं आपसे एक ये साफ सवाल पूछती हूँ, आर यू ओके, क्योंकि आप मानव हित और कुत्ता हित की बात करते हैं, आर यू ओके दैट यू साइन इन knowingly that this is a death warrant for 9 or 10 lakh dogs? नहीं, डेथ वारंट तो वर्ड यूज करना बड़ा ही गलत है। शेल्टर होम में भी उनकी देखभाल होगी और ये सारे एनिमल जो लवर हैं, ये शेल्टर होम में उनको जाके फीडिंग भी कराएंगे। मुझे पूरा शेल्टर होम ही नहीं है। अगर आज एज पर दिस ऑर्डर, विवेक गोयल जी, और आप विजय गोयल जी, आप मुझे करेक्ट कर लीजिए, एज पर दिस ऑर्डर अगर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हमें करना है इन ट्रू स्पिरिट ऑफ द लेटर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो दिल्ली सरकार का एक्सपेंडिचर कुत्तों पे ज्यादा होगा, पब्लिक हेल्थ पे कम होगा। अगर सही में करना है तो क्या हम तैयार हैं? मैं एक बात कह रहा हूं, ना तैयार होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कहीं गई नहीं है। हम दिल्ली गवर्नमेंट या एमसीडी दोबारा उनको अप्रोच करेगी और कहेगी सर 2 महीने में हमने इतना काम करके दिखाया है जो पॉसिबल था, आप हमको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन और दे दीजिए। तो मैं तो पूरा आश्वस्त हूं कि एक शेल्टर होम भी इन्होंने बना दिया और ठीक गया तो ये प्रोसेस धीरे धीरे चला जाएगा। और दूसरा, खाली दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। और दिल्ली तो वैसे भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, तब हम सब मिलकर काम करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे और बिना देखे आप उसका पहले दिन से विरोध करने लग जाएं, उस बात का विरोध जो कि आरडब्ल्यूए चाहती हैं, सारी आरडब्ल्यूए चाहती हैं कि इन कुत्तों को यहां से निकालो, शेल्टर होम में भेजो, ज्यादा अच्छी देखभाल करो, पर रोज हमारे बच्चों को काटे, ये हम नहीं सहन कर सकते। दूसरा, ये एनिमल लवर्स कब से चिंता करने लग गए इंफ्रास्ट्रक्चर की? मैंने तो आज तक इनको किसी इशू पे नहीं और देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 20 एनजीओज इन्हीं एनिमल लवर्स की है। उनसे पूछिए आपने इतने सालों में क्या काम किया है जो आज आप इसका क्रेडिट लेने के लिए आ गए हैं कि वी आर द डॉग लवर्स, वी आर द डॉग लवर्स। विजय गोयल जी, चलिए, दिस इज नॉट अबाउट दिस 20 एनजीओज। ये टेंडर निकालती है एमसीडी, आपको भी पता है, आपको भी पता है टेंडर कैसे दिए जाते हैं। सो लेट्स नॉट इवन गेट इनटू दैट डिबेट, दैट इज एन एंटायरली सेपरेट डिबेट व्हिच वी कैन हैव ऑन द एमसीडी एंड द लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एमसीडी व्हाट इट्स सपोज्ड टू डू। वो तो बात ही नहीं है सर। बात एक तय है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चरली जो आप कह रहे हैं, एटलीस्ट प्राइमा फेसा इट्स इम्पॉसिबल। आप उसी एजेंसी को ट्रस्ट कर रहे हैं जिस एजेंसी ने बार बार आपको फेल किया। ये पहले भी हो चुका है कि हमने कुत्ते उठा कर मेरा लास्ट क्वेश्चन नहीं, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। एक स्कैवेंजिंग चेन है जो दिल्ली में भी है। हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना चाहते हैं कि हमें कुत्ते नहीं चाहिए स्ट्रीट्स पे, मैं भी चाहती हूँ, सभी चाहते हैं, पर एक स्कैवेंजिंग चेन है। अगर आप कुत्तों को हटा देंगे, रोडेंट्स जो चूहे
बिल्लियों की संख्या, मंकीज की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। इन कुत्तों को आप अगर एक जैसे अगर 10 लाख से 9 लाख कुत्ते हैं, ये मैं नहीं बोल रही, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर आप इनको हाउस करने लग जाएंगे, दे विल बिकम अ बायो हैजर्ड, ये हेल्थ हैजर्ड बन जाएगा। पर नीदरलैंड के अंदर सर, हम तो लोगों नीदरलैंड ने थोड़ी कुत्तों हैं। को अडॉप्ट कर लिया, वहां तो कोई सर नहीं, है नीदरलैंड, नहीं, सुनिए ना मेरी बात हाँ को, जी, आप बोलिए एग्जांपल्स तो दिए ही जाते हैं ना। बोलिए सर। जब नहीं नहीं, फिर तो किसी भी आर्गुमेंट में किया जाता है। मैं एक और बात कहता हूं आपसे, ये एनिमल लवर्स क्या चाहते हैं, क्या करें हम लोग, बताइए, चलिए क्या करें। सर स्टेरिलाइजेशन का मान लो इन्होंने कहा स्टरलाइजेशन करो, जी। हम स्टरलाइजेशन कर दें। जी जी बोलिए सर, एक बोलिए मिनट, बोलिए। हम इनका स्टरलाइजेशन करते Animal हैं। birth control तो ये जो program 10 की लाख बात कुत्ते करते हैं, हैं। ये कहाँ जाएंगे, ये तो काटते रहेंगे। मैडम, मैं भी वही बात कर रहा हूं, पर ये फिर कुत्ते जाएंगे कहां जो आप 10 लाख सड़कों पे काट रहे हैं, इनको क्या करेंगे हम, वो बता दीजिए बस। विजय गोयल जी, बात वो नहीं है, नोबडी इज डिनाइंग, कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। मैं साफ बोल रही हूं दैट इट इज बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ी तो फिर समस्या यही है। सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन है कि हम मान लें दैट यू आर दूसरा कोई साइनिंग, सोल्यूशन नहीं। आप फिर हम मान लें knowingly we are signing the death warrant of 9 to 10 lakh dogs because we could not perform our job, the MCD could not perform its job. सही बात सर? मैडम, जो लोग अपराध करके, आप देखिए, सुनिए, गाय, मुर्गी, मछली, बकरा, सूअर, ये सब कट रहे हैं, तो मैंने नहीं देखा कोई एनिमल लवर इनके लिए सामने आ रहा हो जाके। आज तक एक भी आवाज नहीं सुनी है। केवल कुत्तों के लिए, क्योंकि इन्होंने एक एक कुत्ता घर में पाल रखा है, तो इनको लगता है कि नहीं, हमारा कुत्ता है तो बाहर भी कुत्ते हैं। अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि क्या बच्चों को वो ऐसे ही काटते रहे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे मुझे। तो सर आप बेसिकली दूसरा बोल कोई रहे हो solution कि नहीं। क्योंकि शेर आपके ऊपर गाय हमला सुअर करेगा, कटते हैं भेड़िया तो आपके ऊपर कुत्ते भी हमला कट करेगा। जाए। नहीं मैडम, मेरे मुंह में मत डालो, आपने ऐसा मत बोला है करो सर, डिबेट मैं नहीं कि आप बोल- मेरे मुंह, मैं ये कह रहा हूं तब ये नहीं बोलते हैं। अच्छा, मैंने ये नहीं बोला चलिए, कुत्ते भी विजय कट गोयल जाए, जी, वो मैं आपको आपने एक जोड़ा है। एग्जांपल देती हूँ, आप Please, मुझे ऐसे करेक्ट नहीं, कर लो। है ना? आप, मैं बस, आपको एग्जांपल देती हूँ। G20 सर हुआ, हाँ, दीजिए। G20 में दीजिए। दिल्ली सरकार का ऑर्डर था कि मतलब एक ऑर्डर आया कि सारे कुत्ते हट जाने चाहिए। दिल्ली सरकार से नहीं, सरकार से ऑर्डर आया कुत्ते हटा दो। उनको हाँ जी। कुत्तों को पकड़ पकड़ के शेल्टर्स में लेके गए। इतनी सारी रिपोर्ट्स आई कि ये इम्पॉसिबल है। और तब ऐसा भी नहीं था कि आपको सारे के सारे 10 लाख कुत्ते हटाने थे, आपको एक एरिया से हटाने थे जहां पे G20 हो रहा था। तो वो एक एग्जाम्पल है जो जी। अभी वो फेल जी, रहा। जी। तो क्या ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है ना सर? बात ये है। जी मैडम, तो मेरा आप जवाब नहीं दे रहे, तो कुत्ते ऐसे ही काटते रहें फिर, अगर ये सोल्यूशन नहीं हो सकता तो इसका मतलब यह है फिर हमें शेल्टर में रहना पड़ेगा जी, जो कि लोगों ने अब रहना शुरू कर दिया है। अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। आप कभी चलिए आप मेरे पार्कों में मेरे साथ, आपको पता चलेगा कि हर आदमी के हाथ में एक लाठी आ गई है और जो बच्चे हैं वो खेलने हैं, जाते नहीं है पार्कों के अंदर, माँ बाप ही नहीं भेजते उनको। विजय तो गोयल ये जी कुत्ते देखिए, का आई अंडरस्टैंड दैट फॉर अ लॉट दिस इज एन एलिटिस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि यू कैन सिट इन टीवी स्टूडियोज, यू कैन सिट इन gated colonies and make these statements of animal rights and how animals and dogs need to be protected. Ultimately, in colonies where a child is taken to school, an elderly who is going for a morning walk or a delivery boy, they are facing these problems, sir. No one is denying that. But my basic question is this the answer? Because आप मुझे करेक्ट कर लो सर, जैसा अल्टीमेटली यही निकल के आया है कि चलो if we have to sacrifice 10 lakh jobs for the MCD not doing its job, तो ठीक है, we should do it. Correct or not, sir? तो सुनिए, then you sacrifice the humans, क्योंकि आप जानते हैं एक साल में 35 लाख कुत्ते बाइट करते हैं जी, और रेबिस जैसी बीमारी उनको होती है। तो इसका मतलब यह हो गया कि दिल्ली के अंदर 2000 जो स्ट्रे डॉग्स बाइट्स कर रहे हैं वो करते रहें, रेबिस होती है तो होते रहे, पर कुत्तों को सड़कों पे खाना खिलाते रहो, गंदगी करवाते रहो, उनकी जान हमारी जान से, ह्यूमन लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं उसको। मैं ऐसा नहीं देख रहा जैसा आप देख रहे हैं। नहीं सर, मैं देख नहीं रही। देखिए, दिस इज जर्नलिस्टिक इंक्विजिशन, क्योंकि कोई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट नहीं है, मैं आपसे सारे सवाल कर रही हूँ, बात वो नहीं है। बट इट इज अ टफ कॉल एंड आर वी दैट रूथलेस दैट वी आर डिसाइडिंग दैट we are okay that 9 to 10 lakh dogs are sacrificed at the altar of citizen health is what we are suggesting it to be.
It's a question that people have to answer. And I agree आपने जो अपने तर्क रखे that it is a problem in Delhi because Delhi records the highest Right. number of dog bites Right. across the country. I thank you, sir, for joining us. Thank you for putting your point of view forward. Appreciate it. Thank We're you. going to leave it for our viewers to decide on where they stand on it. Understandably, it is a deeply contentious issue.